वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। पहला सवाल है सवाल नंबर 1। निम्न में से कौन x - 2y तथा 3x + 4y का एक हल है? हल निकालना है। हल निकालने इसको किस विधि से निकालेंगे? विलोपन से। सही। जब भी कहेगा हल निकालने के लिए हम इसको हल निकाल लेंगे विलोपन से। निकालिए हल विलोपन से। कितना हो जाएगा? अच्छा, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10। यह समीकरण 1, ये समीकरण 2। हम किसमें किससे गुणा करेंगे? किसमें? 1 में किससे गुणा करेंगे? 2 से और 2 में 1 से। सही है। हमको क्या करना होता है? या तो x को y को या इस y को या ex को ex को, ये दोनों को बराबर कर दिया या ये दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। अगर इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो ई कट जाएगा और इसको बराबर करेंगे तो ई कट जाएगा। सही है। यहाँ पे एक हट गया। यहाँ पे एक यहाँ पे ठीक है। कीजिए, कितना हो जाएगा? इस तरफ कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है दूसरा गुना कीजिए। कितना? 2x माइनस के 4y बराबर 0 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस के 4y बराबर 10। इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। इससे ही कट गया। कितना हो गया? आ जाइए। 6x बराबर 10, x बराबर 6x हो गया, 5x हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5x बराबर 10, x बराबर 10/5। 10/5 x बराबर कितना आ गया? 2। अब x के माध्यम से समीकरण किसमें? 1 में। इसमें रख लीजिए। क्या हो जाएगा? समीकरण x की जगह 2 - 2y बराबर 0, 2 बराबर 2y, y बराबर 2/2, y बराबर कितना? 1, y बराबर 1, x बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि पहला सवाल यही है? है कि नहीं किताब में? सवाल नंबर 2। यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या है? ये तो आसान है। सही है। थोड़ी सी बनाना पड़ेगा निमन से। कितना है? 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3। सही। हमको निकालना है x के वैल्यू। x के वैल्यू निकालने क्या करेंगे? उधर को इधर जाएंगे, इधर को उधर जाएंगे। कितना हो जाएगा? 0.3x - 0.37x बराबर माइनस के 0.3 प्लस के 0.37। तुमको समझ में आया कि? अब इसको इसमें से घटाना है। घटेगा कि कैसे घटेगा? कितना बचेगा? इसको तो नहीं घटेगा। जिससे नहीं घट रहा क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 0.30x माइनस के 0.37x। ये बात समझ में आया कि? घटाने वाले हमसे नहीं घट रहा है तो आसान कर लिए। अभी कितना हो जाएगा? माइनस के 0.30 प्लस के 0.37 हो गया। मतलब घटा आसानी। अब कितना हो जाएगा? इसको देखिए कितना बचेगा। पहले माइनस। सही है।
37 में से घटेगा 30 तो कितना हो जाएगा 0.071x। हाँ कि ना? हाँ। कि नहीं तुमको समझ में आया? 30 कैसे हो गया से? इधर तो जीरो से होता ना। हम 30 इसलिए किए हैं क्योंकि ये क्या है, कैच करो 0.3 है और 0.37 है। तुमको कौन लगा कौन जाते हैं? ये जाते हैं। इसमें से इसको हटाना थोड़ा सा कितना नहीं बुझाएगा, इसीलिए हम क्या किए उसको 0.3 के लिए दिए हैं 30। अब 37 में से 30 आसानी से घट जाएगा। वहां भी 3 के लिए दिए हैं 30, 37 में से 30 आसानी से घट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बराबर था देखिए तो प्लस के 0.7 सही है। अब हमको क्या निकालना है x कितना हो जाएगा, x बराबर 0.07 बटा में 0.07 प्लस में माइनस में ये क्या मर्तबे कट जाएगा माइनस के 1 मर्तबे। सही है। x की वैल्यू कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं? आया। थोड़ी सी भारी नहीं है, थोड़ा सा अंक कर दिया है, इधर उधर कर दिया है, कैसे बता दिया है। सही है। तुमको समझ में आया कि नहीं? तुमको क्या करेंगे? उतना परसेंट भी घटाएंगे तो 0.3 हाँ उतना परसेंट घटाएंगे तभी उतने आएगा से। लेकिन हम जब घटा देते ना तो फिर तुम कौन पूछता कि वो कैसे घटा है से। इसलिए हम पहले ही क्या किए हैं नीचे लो चले तो कौन पूछ रहा है बोले वो लोग कहे चले हैं। सही। तो कैसे भी चले आदमी की करेगा कुछ ऐसे काहे चले से। सही है। नहीं चलेगा तो कैसे फायदा कैसे होगा? देखिए सवाल नंबर 3 क्या लिखा है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1। सही है। कल ही था ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 4 दो चर एक समवार्षिक समीकरण ax + b + c बराबर कितने अधिकतम हल संभव है? कितने हल संभव है? अनगिनत। कितने हैं? अनगिनत। कैसे से पूछना कैसे हुआ से? इसे यहाँ लिखा है x + y बराबर आ जाइए 10। x की जगह हम कितना रखें 2 + y की जगह कितना रखेंगे 8 बराबर कितना 10। इसकी जगह रखें 3, इसकी जगह कितना रखेंगे 7 बराबर कितना 10। इसकी जगह रखें 9 + के 1 बराबर कितना 10। सही है। इसकी जगह 7, इसकी जगह 7.5, इसकी जगह 2.5 कितना आएगा 10। कितना वैल्यू आ सकता है? कोई ठीक ही नहीं कितना वैल्यू आ सकता है। तुम लोग एक चक्कर होगा दीवार से उस तरफ चले जाओ। सही। तुम इस तरफ नहीं खसक बैठ सकती है। तुमको जगह नहीं देती है। सही। तुमसे भारी तो उसका बैग है। सही। तुम बैग मार लगी उसके देह में जान है उसके देह में जान। सही। इसको देखो मंदास आगे हाथ रख देगी इधर जमीन में पहुंच जाएगी। सही है कि नहीं? मंदास से मतलब सही है। सही। इसका अर्थ कितना हो जाएगा अनगिनत। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ प्रतिच्छेदी कब होगा? 1 हल होगा, 2 हल होगा, 20 हल होगा, 50 हल होगा। सारा कहानी याद कर देते हैं, खत्म। सही है। क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। ये वो क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। ये क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। सही है। ऐसे होगा तो कैसे होगा? जब ई क्या होगा इसके लिए कितना हल होगा
इसके लिए होगा अनगिनत या अनंत। इसके लिए क्या होगा? एक। इसके लिए क्या होगा? कोई नहीं, मतलब जीरो। चलेगा कि जीरो? सही है। ई क्या है? रेखा अनंत है। अनंत का मतलब क्या होगा? एक रेखा जा रहा होगा, उसी पे एक और रेखा आ रहा होगा। सही। इसी को कहेंगे, इसको कहेंगे अनगिनत। इसी को कहते हैं संपाती। ये क्या है? एक दूसरे को काटेगा, क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। ये क्या करेगा? समांतर रहेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्या कहेंगे इसे? समांतर। समांतर। और कुछ बचा? अविरोधी। सही। जिसका जिसका हल होगा, इसे क्या कहेंगे? इसका हल है, इसे कहेंगे संगत। इसे क्या कहेंगे? संगत। इसे क्या कहेंगे? असंगत। सही। अब देखिए उसके बाद क्या बचा? विरोधी। ये ठीक है, आगे का है चीज बताओ। मैच कर जा रहा है। विरोधी अविरोधी बता रही थी। जिसका हल है, जो संगत है, जो संगत है वो क्या है? अविरोधी। क्या है? अविरोधी। ये क्या है? विरोधी। सही। और जो पहले का है, इसका क्या है? अनंत हल है। जो अनंत हल है वो क्या है? वो है आश्रित है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? सही है। अब हम पूछते हैं, तुम लोग सवाल बताना। सही है। फॉर्मूला को लिख देना, याद नहीं करना चाहिए। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। कितने हल हैं? अनंत हल है, मतलब संपाती की क्या होगा? संपाती होगा। आश्रित की अआश्रित, संगत की असंगत, विरोधी की अविरोधी, रेखा एक के ऊपर एक जाएगा। a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, क्या होगा? एक हल। संगत की असंगत, विरोधी की अविरोधी, प्रतिच्छेदी, संगत। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। कितने हल होंगे? संगत की असंगत, समांतर, विरोधी की अविरोधी। सही है। इसको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। सही। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत फायदा करेगा। सही। अब इसको सेव कैसे होगा? वर्ग वो वही है। चलो सेव देखते हैं कैसे होगा। एग्जिट मेनू सेव है कि लोकल फाइल इसमें कर देते हैं। नहीं आ रहा तो नीचे कीजिए ना, उसको ऐसे करके नीचे कीजिए। पहले कहा नहीं बोली नहीं आ रहा है। चलो ना, वीडियो में नहीं देखे हैं। क्या है? वीडियो में नहीं देखे हैं। पूरा सेव में सही है। याद कर लेना ध्यान से। ये भी सेव टू गूगल
अब ठीक है। तो नीचे कीजिए ना, नीचे इसको नीचे कीजिए ना, पे आ जाए। हाँ अब ठीक है। सही है। कैसे तुम लोग सेट किए कि पूरा नहीं आ रहा है? अब देख, अब बन जाएगा। क्या पूछा है? दो रैखिक समीकरणों के आलोक के प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे? सिर्फ एक। प्रतिच्छेदी तो कितने हल होंगे? एक। समझ में आया कि नहीं? 6 नंबर 100 के मान निकालना है। किससे सॉल्व करना है? विलोपन से सॉल्व कीजिए। विलोपन से क्या दिया हुआ है? 3x माइनस के 5y बराबर 0, 9x प्लस के 15y बराबर 0। सही। समीकरण 1, समीकरण 2 हम किसको बराबर करेंगे? इसको बराबर कर देते हैं। कितना समय करना पड़ेगा? 3 से। इसमें 1 कीजिए, कितना हो जाएगा? 9x माइनस के 15y बराबर 0। कितना हो गया? 9x प्लस के 15y बराबर 0। जोड़िए, जोड़ दिए, कट गया। कितना हो गया? 18x बराबर 0। x बराबर 0। कैसे ऐसे समझ में आया कि नहीं? कितना हो जाएगा? 0 बटा में 18, 0 आ जाएगा। रख दीजिए। 3x माइनस के 5y बराबर 0। 3 की जगह 3, x की जगह 0, माइनस 5y बराबर 0। कितना हो जाएगा? 0 माइनस के 5y बराबर 0। 0 बराबर 5y, y बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी। x बराबर 0, y बराबर 0। कितने हल होंगे? कितने हल पूछ रहा है। कितने हल के लिए क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ई है कि ई है कि ई है। जो रहेगा वही पे हो जाएगा। चेक कीजिए। ई है A1 B1 C1 A2 B2 C2। सही। चेक कीजिए। 2 बटा में कितना? 6 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 9 बराबर 2 बटा में 5। सही है। काटिए, कटेगा कि 1 बटा में 3 बराबर माइनस से कट गया माइनस 1 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 5। क्या तीनों बराबर है? ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है? है? ये नहीं है तो क्या हो जाएगा? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2। तो इसके लिए कितने हल होंगे? कोई हल नहीं है। कैसे? ऐसे है कि कितना होता है? 0 हल। 0 मतलब कोई नहीं। सवाल नंबर 8 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस की 24। इसको मिटा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ दोनों कहाँ पर बराबर होगा? 1 में कितना समय करना पड़ेगा? लिखिए 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। बराबर करने की जरूरत है नहीं। बराबर क्या है? ये है। यहाँ कर दीजिए माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ही प्लस। समझ में आया कि नहीं? यहाँ प्लस है तक ये माइनस, माइनस है तक प्लस, माइनस है तो प्लस। इससे ही कट गया। कितना बचा? 4 3 7 y बराबर
24 11 35 y बराबर 35 बटा में 7 कितना 35 बटा में 7 y बराबर 5। सही है। रखिए समीकरण एक में कितना है 2x प्लस के 3y बराबर 11 2 की जगह 2 x की जगह x प्लस की जगह प्लस 3 की जगह 3 y की जगह 5 बराबर 11 2x बराबर 2x प्लस 15 बराबर 11 2x बराबर 11 माइनस के 15 2x बराबर कितना 4 माइनस के 4 x बराबर माइनस के 4 बटा में 2 x बराबर कितना माइनस के 2। ऑप्शन कितना हो गया डी। समझ में आया कि नहीं तुमको कुछ भी बताने की बंद कैसे लगाया तुमको बंद ऐसे कैसे लगाया तुमको बंद हमको लगा बंद है होना वैसे यस फंस जाती से बाद अभी नहीं क्या मान लीजिए सर्दी रहता तो बंद रहता नहीं हमको देखी है कहीं और तुम देखिए हम भी आपको देखते हैं तुम भी देखिए तुम कहते कि सही सही साइकिल में बैठे हम पहले आए वहां से वो एकदम बाइक पे बैठे हुए थे। बाइक ही बैठे थे बोल रहे थे कुछ की खराब हो रहा कुछ बात कर रहे हाँ सही है समझ में आया। हाँ क्या कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र क्या है समपाती है। समपाती होगा कितना हल होगा अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर कहेगा कैसे देखिए आपको दिखा दिए हैं ऐसे समपाती है कितना हल है अनंत हल है। ठीक है समीकरण इतने के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं है इसको क्या निकालना है फिर से निकालना है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। लिखिए 2 बटा में कितना 12 बराबर माइनस के 1 बटा में 7 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 5। क्या ये इसके बराबर है नहीं है काट लीजिए तो मान लीजिए बराबर नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 6 कितना हो गया 1 बटा में 6 बराबर माइनस के 1 बटा में 7 बराबर 3 बटा में 5 ये बराबर तीनों है नहीं है तो क्या हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा में b2 कितना हल होगा एक हल मतलब क्या प्रतिच्छेदी की कितना प्रतिच्छेदी कैसे अभी देखिए यही है जब ई इसके बराबर नहीं है कितना हल होता है प्रतिच्छेदी होता है और एक हल होता है। इस सवाल में 10 भी हो गया 11 x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी इसे सही x माइनस वाई बराबर 0 देखिए बना के कहीं नहीं यार छोड़ देंगे x माइनस वाई बराबर 0 x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती है इनमें से कोई नहीं सही। सब क्या कीजिए कर दीजिए यदि 2a + 3b इतना है तो a और b का मान क्या करना है इसको क्या करना है सॉल्व करना है किससे विलोपन से। यहाँ कितना है 3b यहाँ है 4b लिख दीजिए पहले 2a प्लस के 3b बराबर 8 3a माइनस के 4b बराबर के माइनस के 5 सही है गुना करना पड़ेगा ऊपर कीजिए ना 4 ये 1 और ये 2 इसमें कितना से 4 से और इसमें 3 से सही है जी क्या होगा 4 से ही हो जाएगा 12 3 हो जाएगा 12 कितना हो गया ये 4 गुना 8 है प्लस के 12 b बराबर 32 ये कितना हो जाएगा 9a माइनस के 12b बराबर माइनस के 15 नीचे वाइट से लिखे
गया 8 है या 9 है, कितना हो जाएगा 17 है बराबर 20 और 15 कितना हो जाएगा 17। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि क्या है प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। प्लस माइनस मान जुट घटा हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 1। कैसे इसको लो ठीक सही है। 17 का एक वैल्यू 1 होगा। अब निकालेंगे किसका वैल्यू बी का 2a प्लस के 3b बराबर 8 सही है। 2 की जगह 1 की जगह 1 प्लस 3b बराबर 8 2 प्लस के 3b बराबर 8 कितना हो जाएगा 3b बराबर 8 माइनस 2 3b बराबर 6 b बराबर 2 सही है कि ऑप्शन नंबर ए के वैल्यू 1 और बी के वैल्यू 2 सही है। रैखिक सम इतने की कितने हल होंगे इससे सही है। देखिए हम बताते हैं सही है, तुम लोग बनाना समीकरण इतने के और इतने की कितनी है। क्या निकालेंगे a1 बटा में मतलब पहले क्या निकालेंगे 2 बटा में 4 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 6 बराबर 8 बटा में 9 निकल जाएगा कि कितना से तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 8 माइनस के 9 सही है। क्या मतलब है 1 बटा में 1 बटा में 2 माइनस से माइनस ये कितना हो जाएगा 8 बटा में 9 बराबर सही है। अभी क्या होगा a1 बटा में बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। तो इसके हल होंगे हल क्या होंगे 0 मतलब क्या हो जाएगा ये होगा समांतर। समांतर का मतलब क्या हो जाएगा ये असंगत। अब आपका ऑप्शन क्या है सही। आश्रित कब होगा जब अनंत हल होंगे तब क्या होगा आश्रित होगा है। अनंत हल होगा तो आश्रित होगा और जब हल होगा तो संगत होगा और अविरोधी होगा और जब हल होवे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा असंगत और विरोधी हो जाएगा। असंगत है और असंगत होने के साथ साथ क्या होता है वो विरोधी। सवाल नंबर 14 बताएं। इसको परीक्षा में कैसे बनाना है उसे बताएं कि सवाल 1 नंबर के हैं परीक्षा में कैसे बनाना। यहाँ देखिए यहाँ 3 है 4 है 2 है 2 है हम इसमें कर देंगे दूसरे बराबर हो जाएगा कि कितना लिखेंगे 3x प्लस के 4y बराबर 10 इसमें गुना कर रहे हैं 2 से कितना 4x माइनस के 4y बराबर 4 इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 4 और 3 7x बराबर 14 x बराबर कितना हो गया 14 बटा में 7 x बराबर 2। देखिए x के वैल्यू 2 क्या जगह है क्या जगह है एक जगह। आंसर क्या हुआ ए सही है। उसका आंसर रखें लीजिए रखते हैं रखें कितना 3x प्लस के 4y बराबर 10 कितना हो जाएगा 3 की जगह 3 x की जगह 2 प्लस के 4y बराबर 10 3 दूना 6 प्लस के 4y बराबर 10 4y बराबर 10 माइनस के 6 कितना हो गया 4y बराबर 4 y बराबर 4 बटा में 4 y बराबर 1 आया कि तो परीक्षा में हम क्या करना है इतना हमको लिखने से बच जाना है। बचेंगे कैसे नहीं देखेंगे x के मान 2 है
एक के जगह x के मान 2 है, हाँ पक्का वो भी होगा से, और x के मान आता 1 तो ये होता आंसर, x के मान आता 3 तो ये होता आंसर, x के मान आता -1 तो ये होता आंसर। लेकिन हमको y का मान आता 1, अगर हम बनाते y का मान आता 1 तो आंसर e भी हो सकता था और e भी हो सकता था। आपको अगर इतना बनाना से क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ भी बना लीजिएगा, यहाँ तो बना लीजिएगा। सही है, पढ़ दिए सवाल कि युग्म क्या है, विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है। आश्रित कब होता है? जब अनंत हल होता है। अविरोधी कब होता है? जब जीरो हल होता है। गलती हो गया ना, विरोधी होता है जीरो। विरोधी कब होता है? विरोधी होता है जब अनंत हल होता है या जब एक हल होता है। विरोधी कब होता है? जब जीरो हल होता है। सही। जब हल अविरोधी कब होता है? जब अनंत हल होता है। अनंत हल होता है तो क्या होता है? संगत होता है। अविरोधी कब होता है? जब एक हल होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? संगत। इसमें क्या हो जाएगा? असंगत। सही। इस बात क्या होता है? आदमी घोर पढ़ा जाता है तो इसलिए को क्या करना है? घोर नहीं पढ़ाना है। घोर पढ़ाना समझते हैं? ठीक है, निकालिए a1 बटा में a2 कितना? 3 बटा में 2 बटा में कितना? 9 बराबर 5 बटा में 3 बटा में कितना? माइनस के 10 बराबर माइनस के 7 अब बटा में माइनस के 14। माइनस कहाँ से आया? समझ में आ रहा है? हम इस 7 को इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस, उधर हो जाएगा 0। इस 14 को हम इस तरफ लाएंगे, हो जाएगा माइनस, उधर हो जाएगा 0। अब इसको बदलिए, कितना हो जाएगा? ये 3 बटा में 2 गुना 1 बटा में 9 बराबर 5 बटा में 3 गुना 1 बटा में माइनस के 10 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 1 बटा में 2। इसको और बराबर कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 से क्या मतलब कर दिया? 3 मतलब कितना आ गया? 1 बटा में 6 बराबर कि 5 से क्या मतलब कर दिया? 2 मतलब कितना आ गया? 1 बटा में माइनस के 6 बराबर कितना आ गया? 1 बटा में 2। क्या हो गया? ई हुआ a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। इससे कितने हल होते हैं? अवरोधी। इसके होते हैं एक हल। एक हल इसका मतलब क्या है? अविरोधी। सही है, सुंदर शुक्रिया। समीकरण निकाय के कितने हल हैं? सही है, कोई हल नहीं होगा, बन जाएगा। ऐसा देख के बोल रही है, वही तो हम कह रहे हैं, बिना बनाए तो सवाल के जवाब सर्च भी नहीं देते हैं, बनाना पड़ता है। और तुम बिना बनाए दे रही है, इसका मतलब है कि अल्लाह के तुम्हारे ऊपर रहमत है। कितना हो जाएगा? 2 बटा में 4 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 6 बराबर माइनस के 5 बटा में माइनस के 7। कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 1 बटा में 2 1 बटा में 2 5 बटा में 7। कितना आ गया? 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 5 बटा में 7। कितना आ गया? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। तो क्या होता है? कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं, मतलब जीरो हल। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरल रेखा इतना और इतना समानांतर है तो p का मान क्या है? समानांतर होता है तो क्या होता है?
पढ़े हैं। समानांतर होता है क्या होता है? अनंत होता है कि कोई हल नहीं होता है। समानांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, सही है। जब कोई हल नहीं होता क्या होता है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। अब देखो हमको किसका वैल्यू निकालना है? p का। आंसर किस में है? बराबर में कि बराबर नहीं में आंसर है? बराबर में आंसर है। इसको कहते हैं बराबर नहीं, इसको कहते हैं बराबर। आंसर किस में है? बराबर में है। हमको किसका वैल्यू निकालना है? p का। तब इसका कंपेयर कीजिए और इसका कंपेयर कीजिए, सही। मतलब नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है कि? कितना हो जाएगा? 4 बटा में 2 बराबर p बटा में 9 क्रॉस कितने रहने दीजिए, क्योंकि उसके लिए कितना हो जाएगा? बराबर नहीं आ जाएगा। हमको नहीं करना, छोड़ देना है, क्रॉस बना कीजिए, कट जाएगा कि 36 नहीं जाएगा 2 से 1 गुना 1 गुना p कितना? p। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे भी तभी कट जाता। हाँ सही है कि नहीं? हाँ सही है। खत्म हो गया वो। के किस मान के समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 2 के x प्लस के साथ y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर y बराबर -1 है। कितना हल है? एकमात्र हल है। तो एकमात्र हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। a1 बटा में a2, a1 कितना है? a1 है 2 बटा में 2k बराबर नहीं है किसके? माइनस के 1 बटा में 7। सही। क्या देखो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1 बटा में k बराबर नहीं है माइनस के 1 बटा में 7। क्रॉस ना कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस के k बराबर नहीं है 7, क्या हो जाएगा? k माइनस, यही तो है। अब देखो इस सवाल तो थोड़ी सी हमको लग रहा है ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना? हाँ 6 आता तब ना कि ए फार्मूला गलती है। एक हल सही है, फार्मूला सही है। सही। सवाल नंबर 18 है, इसमें क्या कीजिए? बोलो कि x बराबर रखना है। x बराबर रखेंगे तभी आंसर बराबर नहीं में आएगा आंसर से, सही। छोड़ दीजिए इसको क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। कुछ भी रखेंगे आंसर क्या आएगा? बराबर नहीं में आएगा आंसर से, सही है। इसमें क्या पूछा है? कौन के मान के लिए कौन है पूछ रहा है। सवाल नंबर का हल हो तो देखिए ये बन जाएगा 2 नंबर। टू के -1 समीकरण 10 तक के का हल है तो के का हल क्या है, सही। मतलब क्या कर रहा है? सवाल समझ में आया कि 2 नंबर सवाल? नहीं काहे नहीं समझ में? ऐसे देखा यहाँ ब्रैकेट में दिया है, सो नहीं समझ में आया, सही। ब्रैकेट में जब दिया रहता है तो तुमको बताया है पहले किसका वैल्यू होता है? x के y के x के बाद वाला y के। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 2k -1 और जहां जहां y वहां क्या रखेंगे? k। नहीं समझ में आया तो समझिए। ये जो वैल्यू दिया है ये किसका वैल्यू है? ई वाला x के। ये वैल्यू किसका है? y। उसको इसके अंदर रखिए 10 x की जगह 2k -k 1 माइनस 9 गुना में k बराबर 12। समझ में आया कि बुआ? क्या समझ में आया? कि जो वैल्यू है
पहला वैल्यू x की है, बाद में वैल्यू y है, उसको रखना है, उसके अंदर अपने आप आ जाए वैल्यू किसका, k का। गुना कीजिए 10 गुना 20 के माइनस 10 माइनस के 9 के बराबर 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना हो गया ये? 20 के 9 के कितना 11 के, अब माइनस के 10 हो जाएगा, चल जाएगा कि कितना हो जाएगा 12 प्लस के 10 कितना हो गया 11 के बराबर 22 के बराबर 22 बटा में 11 के बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? एंड किस कुमार, यस या नो? यस। आप लोग तो जनवे करते हैं 2005 से पहले कुछ था बिहार में, हिंदी ऐसे नहीं कहता है, देखिए इस वाले भाषण। हाँ। सवाल नंबर 3 बनेगा किसी से? या देखिए 173 x है, 197 है, यहाँ क्या है 197 है, 173 है। इस सवाल को क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे इसे? इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या करेंगे, पहले करेंगे 1 प्लस 2, फिर क्या करेंगे 1 माइनस 2। क्या बोले हैं 1 प्लस 2, 173 x प्लस के 197 y बराबर 149 बराबर 197 x प्लस के 173 y बराबर 221। दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़िए 7 3 10 के 0, 9 7 16 1 17 के साथ हासिल 1 1 2 1 370 x, ये कितना हो जाएगा 370 y, क्योंकि जे ई है उधर ये जे ई है उधर ई है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0, 4 2 6 1 370। सही है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे x, नहीं क्या कॉमन लेंगे 370। कितना हो जाएगा x प्लस के y बराबर 370। क्या ये 370 से 370 कट जाएगा? क्या आ गया x प्लस के y बराबर 1, समीकरण 3। सही है, क्योंकि ये क्या था 1, ये क्या था 2। अब क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 173x प्लस के 197 y बराबर 149। 197 x प्लस 173 y बराबर 221। क्या करेंगे दोनों को माइनस माइनस माइनस। काहे कर रहे हैं इसे, समझ में आया काहे कर रहे हैं इसे? इसलिए कर रहे हैं कि जो y में गुना है वो x में गुना है, जो x में गुना है वो y में गुना है। जैसे गुना करेंगे एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएगा, मेरा आंसर ही नहीं आएगा इसे। घटाइए 173 से 197 कितना आएगा इसे? 17 में से गया 7 में से गया 3 कितना 4, और कितना हो गया 9 में से गया 7 कितना 2, माइनस के 24x कितना हो जाएगा माइनस के प्लस के 24 माइनस की प्लस होगा यहाँ पर ही 11 में से गया 9 2, 1 में से गया 1 से 11 में से गया 4 कितना 7, ये कितना बचा 1 में से 1 0। सही है कि प्लस की माइनस माइनस। सही, कॉमन लीजिए कितना माइनस में 24 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x माइनस के y। बुझाया कि नहीं बुझाया? क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया, प्लस कॉमन से माइनस कॉमन लिए माइनस हो गया, बराबर कितना माइनस के 72। ये 24 से क्या मरतबे कटेगा 3 मरतबे, कितना आ गया x माइनस y बराबर 3, समीकरण 4। अब आपको क्या करना है समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ना है, जुड़ जाएगा। इस सवाल में 1 नंबर क्या करना है साफ साफ छोड़ देना है। सही, जुटेगा? देखिए जोड़ते
क्या है x प्लस के y बराबर 1 और x माइनस के y बराबर 3। ये गलती तो आ गया है। वहाँ तक सोच रही थी लेकिन यहाँ 4 हम कुछ ना कुछ गलती किए हैं, सही। क्योंकि किसी दो चीज को जोड़ेंगे तो एक आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, ऐसा तो कैसे होगा? देखो तो कहीं गलती किए हैं। सीधे x को काट दीजिए ना, y को और x x को को काट दीजिए ना, किसको काट दे? सीधे y को काट दीजिए। y प्लस y का y से y काट दे। हाँ। अरे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि छुटकी को है, अब इसको हम जोड़े तो 2 आया, अब इसको में से इसको घटाएं तो 6 कैसे आ जाएगा? उसका तो 2 से कम ही आना चाहिए। हाँ, सही, हम कौन गलती किए देखो, चेक करो। चेक करो कहाँ गलती है। आंसर क्या डी है कि हाँ आंसर डी डी है। देखो आंसर डी है भाई, तो सही है। इसे भी जोड़ दो। हाँ है डी है। y से y कट गया, कितना आ गया? 2x 2x बराबर 4, x बराबर 2। अब यहाँ रख देंगे x आ रहा है यहाँ पर, यही x प्लस y बराबर कितना? 1। x की जगह 2 प्लस के y बराबर 1, y बराबर 1 माइनस के 2, y बराबर कितना? माइनस के। है क्या आंसर? हाँ सही, मतलब मेरा बनाया हुआ सही। लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कैसे हो गया। सही। सही बनाया हुआ सही है। समझ में आया? आगे चले। अगर इस बार परीक्षा में आए छोड़ देना है चलो सब। छोड़ देना है। सही है? 5 नंबर। 5 नंबर क्या करना है? बनाना है। इस बार 5 नंबर के हैं। एक रेखा जो x बराबर छुट्टी है जी सवाल। एक रेखा जो x बराबर -1 y बराबर +4 से निरूपित किया जाता है। एक दूसरे के लंबवत है ना, एक दूसरे के समांतर है। क्या है? x बराबर कितना? एक माइनस जैसा है। माइनस के 1 यही होगा कि अब y y बराबर प्लस के 4 सही यही होगा कि हाँ। इसको मिलाइए। चलो मिल जाओ यहाँ पर। मिल गया कितना? माइनस के 1, 4 मिल गया। अब क्या पूछना है? एक दूसरे के लंबवत है कि ना एक दूसरे के समानांतर है कि ना? तो एक दूसरे के समानांतर है, ना तो एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर है। नहीं लंबवत है। छोड़िए, कितना हल होगा से निकालिए। 1 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 12 बराबर माइनस के 5 बटा में माइनस के 10, 1 बटा में 3 क्या मतलब कर जाएगा? 6 मतलब 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा में 2। क्या हो गया? a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। कितने हल होंगे? ऑप्शन नंबर एकल हल होगा। सही है कि कितने हल होंगे? 1 बटा में -3, 2 बटा में -6, माइनस से 5 कितना हो जाएगा? 1 बटा में -3, माइनस के 3 बराबर 2 बटा में माइनस के 6 बराबर माइनस के 5 बटा में नहीं 5 बटा में इसका कोई हल नहीं। हाँ 5 बटा में 1 क्या हो गया? 1 बटा में 3, 1 बटा में -3 ये भी कट जाएगा। 1 बटा में -3 बराबर 5 बटा में 1 क्या हो गया? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं।
ऑप्शन नंबर सी। यदि के एक्स इतना है तो कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो तो के का मान निकालना है ऐसे। सही बनेगा? बनाओ। क्या कहा है? कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। सही। तो हमको तो k का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं वाला नहीं दिया। तो a1 ले जाएगा कितना? k, a2 ले जाएगा 6, b1 ले जाएगा -5, b2 ले जाएगा 2। क्रॉस में हो जाएगा कि कितना हो गया? 2 के बराबर -30, के बराबर -30 बटा में 2, के बराबर कितना आ गया? -15। ऑप्शन नंबर सही है। रैखिक समीकरण x + 3y - 4 बराबर 0, 2x - 5y - 1 बराबर 0 है। विरोधी अविरोधी आश्रित आश्रित कोई नहीं। सही। जो पहली बार लिखा है फॉर्मूला वो याद हो जाएगा, सवाल अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटा में 2 बराबर 3 बटा में -5 बराबर -4 बटा में -1। कटेगा कि इससे कटेगा ई, फिर नहीं कटेगा। 1 बटा में 2 बराबर 3 बटा में -5 बराबर 4 बटा में 1। ये तीनों बराबर है कि नहीं है? नहीं है। कितना हो गया? a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। कितना हल होंगे? केवल एक हल। ऑप्शन नंबर नहीं, एक हल है। जब एक हल होता है तो क्या होता है? एक हल होता है तो क्या होता है? अविरोधी संगत प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। अगर हल नहीं होता तो क्या होता? विरोधी। अगर अनंत हल होता तो क्या होता? आश्रित। 9 नंबर सवाल कि अनंत हल है तो उनके रेखा कितने हैं? संपाती। एक के ऊपर गया है दूसरा, तभी क्या है? वो अनंत हल है। और क्या है? संपाती। यदि के इतना का हल कोई हल नहीं है तब क्या होगा? देखिए कोई हल नहीं दे रहा है कि ई हो दिया हुआ है, ई हो दिया हुआ है, ई हो दिया हुआ है इसमें दोनों फॉर्मूला कोई नहीं है। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। आ गया? तो ई भी लगाओ, ई भी लगाओ। a1 ले जाएगा 3 बटा में 6 बराबर -1 बटा में -2 बराबर नहीं है -5 बटा में -के। हमको इससे आंसर निकल जाएगा, फिर इससे आंसर निकालो। इससे सही है। कितना आ जाएगा? इसको काटिए। 1 बटा में 2 बराबर नहीं है 5 बटा में के। कितना हो जाएगा? के बराबर नहीं है कितना? 10। ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं? अगर इससे नहीं आता तो हम इससे निकालते। इससे निकालेंगे, इससे कैसे निकलता है? इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ऐसे एक ऐसे ले लेंगे और एक ऐसे ले लेंगे। कितना होगा? कितने रख लीजिए? सवाल नंबर 11। अद्वितीय हल है, मतलब कितना हल है? ए। अद्वितीय फॉर्मूला क्या होता है? a1 बटा में बराबर नहीं है b1 बटा में b2। कितना हो जाएगा? a1 ले जाएगा 1, a2 ले जाएगा 3, b1 ले जाएगा -2 और b2 ले जाएगा 1। कितना हो जाएगा? k बराबर नहीं है -6 के। ऑप्शन नंबर बी।
के बराबर कुछ है लेकिन के बराबर -6 नहीं है। तुमको समझ में आ रहा होगा? समय कितना हुआ? 1:13 के किस माने के समय में निकाय के कितना हल है? अनगिनत हल है। अनगिनत हल मतलब क्या हो जाएगा? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। a1 की जगह 4 बटा में 2 बराबर b1 की जगह k बटा में -4 बराबर c1 की जगह -6 बटा में -3। किससे निकाले आंसर हम? इससे निकालने के पहले सही नहीं आएगा, इससे निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4 से 2 से 2 मतलब है कितना हो गया? के बराबर -8 है इतना आंसर। और इससे निकालेंगे कितना आएगा? के बटा में -4 बराबर -6 बटा में 3। इसी को इतना ही आंसर आएगा। कटिए मतलब 2 मरतबे कितना हो गया? के बराबर -8। तो किसी से बनाए आंसर क्या आएगा? -8। यदि रैखिक समीकरण युग्म के असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली संख्या क्या होगा? क्या आंसर आ रहा है? असंगत। असंगत है। असंगत मतलब क्या है? संपाति। हाँ 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 असंगत को बोलते हैं। ऐसे देखिए बताओ। असंगत होगा संगत संगत। देखिए असंगत कब होता है? जब समांतर हो, जब कोई हल नहीं होता है। सही है? देखिए कब होता है असंगत? असंगत कब है? जब समांतर है, विरोधी है और कोई हल नहीं है। क्या नंबर था? किसी को याद है? असंगत है। असंगत कब होता है? असंगत मतलब क्या है? विरोधी। क्या है? समांतर। समांतर चिन्ह होता है ऐसा। और क्या है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो क्या होता है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। सब आ गया असंगत का। अब क्या बोला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? समांतर। दो चर में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल कितने होंगे? सिर्फ एक। सही है? प्रतिच्छेदी है तब एक और समांतर है तब कोई नहीं। असंपाती है तब कितना नंबर आया तुम्हारा? सुबह 38। 12 को घबराया है। 5 दिन के बाद 45 से कमाएगा उसको। नाक में निकाल देता हूँ, ले से जाएंगे। नाक में मांगी है सजी, कान में की आती है 10-15 रुपये की तो नाक में मांगेंगे। नाक में तो कोई अच्छा नहीं हम 200 से कम दे देंगे। 200 हाँ तो सोना का ये इतना वैल्यू नहीं होता इसका। देखिए कितने हल हैं? तो हल कितना है से पूछना है। सही लड़का सब तो ठीक है, घड़ी मांग लेंगे दोनों से, तो चश्मा मांग लेंगे। मोबाइल मांग जी गर्दन में ले लीजिए। गर्दन में आप जी गले टेस्ट हुआ ना, गले से मोबाइल ले लीजिए आप। गर्दन में ले लीजिए। हम सब सबसे बोले पहले हैं उससे आए घड़ी पुलिस के रख रहेगा। हम बोले क्या कि ए वो किसका है? यहाँ ये जिसका है उसको दे देना। देखिए मेरा तुम्हारा है? सन्नी दे दो। चलो देखो यहाँ कितना हाल है। सही उसको नहीं लगा। सही दे दो उसको। सही 4 दिन से हम सोचे घर ले जाएंगे, सही जगह पड़ जाते हैं। सही भूल जाते हैं सही बुआ के साथ सही है।
अब रखो सही में ले जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, कितने हल है से कैसे लिखेगा? 2/4। अच्छा अंश तुम खराब हो जाता क्या चाहिए खराब हो जाए नहीं अंश नहीं उसके दो अर्चना के कर रहे हैं 3/6 बराबर पहले नहीं बराबर 3/6 फिर बराबर -5/में वेरी गुड बढ़ जाइए। ऐसे ना हुआ बात से 1 से हुआ 2 3 से 2 5 से -5 से 3 मतलब कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। इसके आगे तुम दोनों में से कौन बताएगा कि क्या करें इसे बोलो। B1/B2 से पहले A1/A2 बोलो A1/A हाँ बराबर हाँ अब क्या लिखिए बराबर के बराबर नहीं अब बता जब ऐसा होता है कितना हल होता है कोई नहीं पूछ रहा है प्रतिच्छेदी ना होता है क्या हल होता है कोई भी हल नहीं होता है। अभी तक हमने बताया है आंसर क्या हो गया संगत है उनके द्वारा निरूपित संख्याएं क्या होती हैं संगत है। संगत में क्या होता है जब भी अगर संगत होता है तो उसका हल कितना होता है या तो हल होगा 0 या होगा नहीं 1 होगा या अनंत होगा। अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी और अनंत हो जाएगा क्या हो जाएगा संपाती। सही आंसर क्या होगा समझ में आएगी नहीं ये सब बात पहले बताएंगे इस सुबह में मतलब 5 से पहले इसलिए पहले निपटा देंगे फिर आगे कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। एक सवाल तो भारी था खाली 173 270 सब वही है फार्मूला याद नहीं है। आज तुमको कहा गया है कि कल सुबह से मारा जाएगा से आज तो मारे हैं हम तो एक आधे घंटा हमारे भीड़ लगे थे तब सही सबको क्यों मारे जो मतलब सुना भी दिया है ना उसको ना उसने सुनाया है गलती किया उसको भी नहीं मारे काहे नहीं मारे उसको इसलिए नहीं मारे कि उसको कहे कि कल से वो अब सब दिन हम थोड़े जाएंगे से अगर हम उस क्लास में सुनने जाएंगे मेरा क्लास इधर चलेगा किधर मेरे सबसे ज्यादा मेरे क्लास में चला था सुबह को सही तुम लोग से ज्यादा रहता है तो हम इसको छोड़ के जाएंगे तो इससे उसको क्या करेगा तुमको आज हिदायत दे दिया है कि कल से याद दिलाना से नहीं तब मारेंगे कल से मारेगा है भीड़ लगा था हम चल जाएंगे 2 आदमी मारेंगे जल्दी मार हो जाएगा से कितना कुछ हल है हल क्या है इसको किससे सॉल्व करना है विलोपन से इसे बता मैंने हाथ लेके ये वहां पर आगे के तुझे बता छोकरे काटी था वहां पे मार के देखो इसको सॉल्व करना है किससे बना करेंगे 5x प्लस के 2y बराबर 16 7x 4y बराबर 2 समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 में कितना से 2 से इसमें 1 से कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस ये हमारा जुड़ेगा कि घटेगा जुटेगा गुना कीजिए 10x प्लस के 4y बराबर 32 कितना हो जाएगा 7x माइनस के 4y बराबर 2 जोड़िए बराबर से जरा जेड लिखे हुए 10x 7x 32 और 2 x बराबर कितना आ गया ये सही है कि नहीं है सही है कि 34/17 बराबर 2 वो बराबर है। अब x वैल्यू आ गया 2 क्या होगा आंसर चाहे a होगा चाहे b होगा सही तो हम आंसर पता नहीं चला हम क्या करना है इसके वैल्यू रखना पड़ेगा कैसे रखेंगे इसे 5 गुना 2 प्लस 2 गुना y बराबर 16 10 प्लस 2y बराबर 16 2y बराबर 16 माइनस के 10 2y बराबर 6 y बराबर 3 ऑप्शन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया विलोपन से कितना से बता रहे हैं ऐसे है आलेख कैसा है से सही है। इसके लिए क्या निकालेंगे हम
A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2। 6 बटा में 3 बराबर माइनस के 2 बटा में माइनस के बराबर 9 बटा में 12। काटिए क्या मतलब भाई 2 बटा में 1, 2 बटा में 1, ये कितना हो गया 3 से 3 और 3 से 4, 3 बटा में 4 क्या आ गया A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2। तो हम जो पूछेंगे वही बताएगा। जब कहानी कुछ ऐसा होता है तो इसका आंसर कितना होता है बताएगा लड़का में चारों आदमी। बताओ क्या होगा इसका आंसर? कोई हल नहीं। बात सही है। हाँ। कोई हल नहीं होता क्या होता है मतलब कौन है इसमें संपाती होगा, समांतर होगा कि एकदम परिच्छेद होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा समांतर। सही है। समांतर क्या होता है ए वो ऐसे गया ये वो ऐसे गया, दोनों कहीं कट में नहीं किया, कट में नहीं किया क्या हो गया समांतर, मतलब जीरो हल हो गया। आंसर क्या हो गया समांतर। समझ में आया कि सोनू? संपाती पूछ रहा है। संपाती मतलब क्या है एक के ऊपर एक और चला गया है तो क्या होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। रखिए 3 बटा में 6 बराबर माइनस के 1 बटा में माइनस के K बराबर 8 बटा में 16। सही है। आंसर किसी को भी काटिए उतना ही आएगा। काटिए 1 से ही 2 मरतबे 8 से ही 2 मरतबे इसी को बराबर कर लीजिए। कितना माइनस से माइनस कितना आ गया 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में K क्या आ गया K बराबर 2। ऑप्शन नंबर समझ में आया? चाहे आप इधर करते भी बड़ा 2 आंसर नहीं आता। युगपत समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12x प्लस 6y बराबर 6 का हल है। फिर से वही निकालेंगे 2 बटा में 12 बराबर 4 बटा में बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 6। ये 2 से क्या मतलब कट गया 1 बटा में 6 बराबर 2 से ही 2 और 2 से ही 3 2 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 2। कि क्या कैसे आ रहा है? ये आ रहा है A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। जब इतने पर हो जाए इतने पर हो जाए इसका आंसर कितना होगा एक हल मतलब कितना प्रतिच्छेदी। आंसर क्या है एक हल। सही है। बाईस नंबर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में C2 B2 बराबर C1 बटा में C2। यदि समीकरण निकाल A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 A2x प्लस B2y बराबर प्लस C2 बराबर 0 तो हल कितने होंगे? कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। सही है। जब अनगिनत हल होगा तो क्या हो जाएगा? अनगिनत हल होता है तो होता है आश्रित और क्या होता है समपाती और क्या होता है संगत और क्या होता है विरोधी। इस सब बात हम क्या किए पहले दिखा दिए हैं। 23 नंबर k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 2x + k1 + 1 बराबर अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब क्या पूछता है A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। देखिए A1 का कितना k बटा में 3 बराबर नहीं है 2 बटा में 1 क्रॉस ना कीजिए k बराबर नहीं है 6। ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं आया तुमको? होगा आया? राबिया खातून समझ में आया? नींद आ रहा है? ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? समांतर जा रहा है कितने हल होंगे? 0 होगा। संपाती होता है तब होता है कितना अनंत, इसमें होगा 0 और प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है
1 बोल बड़ा भाई आंसर क्या होगा इसका समांतर कह रहा है कितना होगा शून्य हल होगा x y माइनस 4 बराबर y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी होगी इस सवाल बन जाएगा सही एक साथ कैसे कुछ था ना देखिए क्या है y माइनस 4 बराबर 0 क्या हो गया y बराबर 4 अब इसको ऐसे बना लीजिए सही x बराबर y बराबर 4 कहाँ होगा 1 2 3 4 कहीं यहीं पर है कि तो ये x है और ये y है तो मान लीजिए हम कहीं पर इसे खींच दिए तो क्या होगा x अक्ष क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा सही है इसमें भी एक सवाल था ऐसा जिसको छुड़वा दिए हैं एक तो ये भी था एक और था कुछ देखो तो कौन सा सवाल छुड़वाए हैं किसी को याद है 11 नंबर यहाँ छुड़वाए x माइनस वाई बराबर 0 सही इसको बना के देखो तो क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 0 x बराबर कितना हो जाएगा y ऐसे ले लो x की वैल्यू ले लीजिए मान लीजिए 3 हो गया कि y की वैल्यू समांतर तो ये भी 3 हो गया कि ये चल जाएगा यहाँ ये चल जाएगा यहाँ ये क्या हो जाएगा x अक्ष समांतर y के समांतर मूल बिंदु से जाती है कैसे कहेंगे कि x अक्ष समांतर है लिखा हुआ है मूल बिंदु से जाती है इसका आंसर मूल बिंदु से जाती हुई हो सकता है लेकिन अगर चार इसको हम 3 ले लिए इसको भी 3 ले लेंगे तो मूल बिंदु से कहां से जाएगा सही तो इस दिक्कत है इसको आपको दोनों को सॉल्व करने दीजिए इस समझ में आया इसका आंसर क्या हो गया x अक्ष के समांतर y के समांतर ये उपपद रैखिक समीकरण a1x + b1y + बराबर c1 a2x + b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं अनगिनत हल होता है तो क्या हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 अनगिनत हल में क्या होता है एक दूसरे में क्या होता है संपाती होता है सही है एक दूसरे पे जाता है एक का मान इसके समीकरण कितने हल हैं कोई हल नहीं है कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 सही रखिए a1 की जगह a a2 की जगह 2 बराबर 10 बटा में 5 क्योंकि बराबर नहीं पता हमको आंसर लाना नहीं है क्रॉस में कीजिए दूसरे कट जाएगा कि 2 मरतबे कितना आ गया a बटा में 2 बराबर 2 बटा में 1 मतलब a बराबर 4 सही है कि ऑप्शन नंबर डी मतलब समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार के होंगे किस प्रकार का आलेख होगा इसके लिए क्या निकालेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 निकालेंगे पहले क्या निकालते हैं हाँ सही है कोई बोली सही से क्या निकालेंगे कितना 2 बटा में 4 बराबर 3 बटा में 6 बराबर माइनस के 4 बटा में माइनस के 12 कितना आ जाएगा कितना आ गया 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 3 इससे कितना आ गया a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में क्या होगा इसका आंसर कोई हल नहीं है ऑप्शन नंबर कोई हल नहीं है कोई हल नहीं तो क्या होता है समांतर होता है क्या कर रही है छोटी तुम बोल रही है कितना बार से क्या होगा इसका आंसर सही है घबरा रही है तुम ये प्रोजेक्ट जो लिखा था उसको फोटो उसको भी भेज देंगे सुबह उठते ही सही
तुमको देखने में लग रहा है कि नीचे कीजिए थोड़ा सा और नीचे कैमरा ठीक हो है। गया सही लगे सही नहीं आ रहा है ऊपर का फोन नहीं आ रहा सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। 29 नंबर सवाल। बड़ा करते हैं ना, कभी कभी अथी हो जाता है ढाकू। ठीक है। कितने हल हैं? सही है। क्या निकालेंगे? 2 बटा में 3 बराबर माइनस के 3 बटा में 1 बराबर 1 बटा में 2। क्या हो गया भाई? A1 बटा में A2 बराबर B1, अच्छा नहीं है, B1 बटा में B2। कितने हल होंगे? एक हल। एक हल होता है तो क्या होता है? अच्छा एक ही हल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस मान के लिए? अनंत हल है। कितने हल है? अनंत। अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है? वहाँ बोलो, अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। बैठ जाओ। क्या खा ले है? 1 बटा में 5 बराबर 2 बटा में यही से आ जाएगा कि आंसर ये बराबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करने से हमको पूरा जगह मिल जाता है बहुत है। एगो सवाल लगा रहेगा से देखो तो क्या होगा इसका आंसर? अनगिनत होगा। कितने हल होंगे? क्या निकालेंगे? 1 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3। क्या हो गया? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में B2। कितने हो गए हल? अनगिनत मतलब उसी को कहते हैं अनंत, उसी को कहते हैं अनेक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या है? संगत है, असंगत है, आश्रित है, ये पूछ रहा है। सही है। कितना हो जाएगा? 5 बटा में 7। ये कहाँ से आ रहा है? समझ में आ रहा है? माइनस के 4 बटा में 6 बराबर 8 बटा में माइनस के 9। कटुबे नहीं कर रहा है इसको से। कटेगा? कटेगा लेकिन नहीं। 2 से ही 3 अब नहीं कटा। 5 बटा में 7 बराबर क्या है? A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। क्या हो गया आंसर? एक हल। एक हल का मतलब क्या होता है? संगत या असंगत? संगत। संगत का मतलब क्या होता है? अविरोधी। आंसर क्या हुआ इसका? क्या है हल? संगत। सही है। आश्रित कब होता है? जब अनंत हल होता है तब होता है आश्रित। आश्रित एक ही बार होता है। अजय आश्रित होता है वो संगत भी होता है, क्योंकि जिसका भी हल आ गया वो हो गया संगत, जिसका हल नहीं आया वो हो गया असंगत।
जिसका हल आया हुआ है अविरोधी, जिसका हल हल नहीं आया हो गया विरोधी। सही, ये कितने हल होंगे? तैतीस। कितना? 2/3 बराबर माइनस के 3/1 बराबर 1/2। कितना हो गया? नहीं कटेगा। A1/2 बराबर नहीं है B1/2। कितने हल हो गए? एक हल मतलब क्या? 1। 34 नंबर सवाल के कितने हल के हल है? तो कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर माइनस के 3/1 माइनस के 1 बराबर 10/9। कितना हो गया? 2 से ही 3 माइनस से माइनस मतलब 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। कितने हल होंगे इसके? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो क्या हो जाएगा? विरोधी। अगला सवाल नंबर, अगला कुछ छूटा हुआ है सवाल, लाओ किताब। ऑब्जेक्टिव है। चलो सवाल निकालना है, ऑब्जेक्टिव है 3। क्या है? 3x माइनस के 2y बराबर 12 और 4x माइनस के 5y बराबर 2 नंबर। 3x माइनस 2y प्लस के 3 बराबर 0 और 4x प्लस के 3y माइनस के 47 बराबर 0। अगला है के किस मान के लिए? सही लिख देते सवाल। के किस होगा मान के समीकरण निकाय x प्लस के 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के ky बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल है। सही। इस सबको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। सही बन जाएगा। ये हो गया समीकरण। ये हो गया समीकरण। यहाँ 2 यहाँ 5 कितना समय करना पड़ेगा? 1 में 5 से और 2 में 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटाने पर। अब निम्न सीखिए गुना की कितना? 6x माइनस 15x 10y बराबर में 60। दूसरे में कीजिए 8x माइनस 10y बराबर 32। कट जाएगा कि यह माइनस प्लस माइनस 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 7x। 60 में से 32 जाएगा कितना बचेगा? 28। x बराबर कितना हो गया?
बटा में 7, x बराबर कितना 4। सही है। अब क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए तो 3x माइनस के 2y बराबर 12, 3 के जगह 3, x की जगह 4 माइनस के 2y बराबर 12, कितना हो जाएगा ये 12 माइनस के 2y बराबर 12, कितना हो गया 12 माइनस के 12 बराबर 2y, उस 12 को इस तरफ ले आया, कितना हो गया 0 बराबर 2y, y बराबर कितना हो गया 0। सही। हाँ। क्या है आंसर, x बराबर 4, y बराबर 0 है, वो आंसर। ऑप्शन कितना है ए। बन जाएगा कि छोड़ दे इसको, छोड़ दीजिए। बन जाएगा कि बता दे, बन जाएगा। इसको कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 3, 4x प्लस के 3y बराबर 47, समीकरण 1 समीकरण 2 बन जाएगा। किस मान के समीकरण कितने हल है, अनंत हल है, बन जाएगा कि अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में a1 की जगह 1 बटा में 5 बराबर b1 की जगह k बटा में 2 बटा में k बराबर कितना आ गया 10, है कि वो आंसर। ऑप्शन नंबर बी। बता, इसको छोड़ दे कि बता दे, छोड़ दीजिए। छोड़ दे। हाँ। क्या हो गया, द कौन चैप्टर, चैप्टर 3। अब क्या लिखाएगा, थैंक यू क्लास। थैंक यू। बंद करो।